मुझे वह मनहूस रात अभी भी ऐसे याद है जैसे कि यह कल की बात हो, हालांकि लगभग 1 दशक हो गया है। जो डरावनी घटनाएं सामने आईं, वे मुझे मेरी आखिरी सांस तक परेशान करती रहेंगी और मैं अपनी आत्मा पर से बोझ कम करने के लिए इस कहानी को साझा करने के लिए मजबूर महसूस कर रहा हूं। मैं 20 के दशक के मध्य का एक युवा महत्वाकांक्षी लेखक था जो गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। मैंने जंगल के भीतर बसे सदियों पुराने एक खस्ता हाल घर में रहने का फैसला किया। यह एक अलग गोथिक हवेली थी जिसका इतिहास अंधेरे में डूबा हुआ था, जो मेरे डरावने उपन्यासों के लिए प्रेरणा खोजने के लिए एक आदर्श स्थान था। पहली रात को मैंने एक मोमबत्ती जलाई और अपनी प्राचीन ओक डेस्क पर बैठ गया। मेरा टाइपराइटर मेरे रचनात्मक स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और घर की चरमराहट और कराहें उसके विलाप की नकल कर रही थीं। जितना अधिक मैंने टाइप किया, उतना ही मुझे महसूस हुआ कि वातावरण घना हो गया है, घने कोहरे की तरह। मेरा दम घुट रहा है। जैसे जैसे मैं अपने काम में गहराई तक गया, मुझे दीवारों से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दीं। उन्हें प्राचीन घर के महज ड्राफ्ट के रूप में खारिज करते हुए मैंने दबाव डाला, लेकिन फिर फुसफुसाहटें तेज हो गईं। उनके शब्द समझ से बाहर हो गए। जब मुझे एहसास हुआ कि घर में कोई और नहीं रहता, तो मेरी रगों में घबराहट दौड़ गई। मैं बिल्कुल अकेला था। अगली शाम मैंने हवेली के अंधेरे और भूल भुलैया वाले गलियारों का पता लगाया। मेरे कदमों की आवाज अजीब सी गूंज रही थी। मुझे तहखाने में एक पुराना बंद दरवाजा मिला जो धूल भरी किताबों की शेल्फ के पीछे छिपा हुआ था। एक चाबी, जो लगभग घर जितनी ही पुरानी थी, पास ही एक दराज में छिपी हुई थी। जैसे ही मैंने इसे ताले में डाला, मैं पूर्वाभास की एक भयानक भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। दरवाजा खुलने पर एक छिपा हुआ कक्ष दिखाई दिया जो नम था और सड़न की जबरदस्त गंध से भरा हुआ था। कमरे के मध्य में एक विचित्र दृश्य मेरा इंतजार कर रहा था। वहां एक जंग लगी लोहे की कुर्सी से बंधी हुई एक सड़ी गली लाश पड़ी थी। उसकी आंखों की कुर्सियां खाली थीं, लेकिन फिर भी उसमें अलौकिक द्वेष झलक रहा था। मैं हाँफते हुए लड़खड़ाकर वापस आया, लेकिन इससे पहले कि मैं बच पाता, दरवाजा मेरे पीछे जोर से बंद हो गया और मैं अंदर ही बंद हो गया। घबराहट बढ़ गई और मैं किसी अदृश्य उपस्थिति की भयावह हंसी सुन सकता था। एक ठंडा हाथ मेरी गर्दन पर पड़ा और एक बर्फीली सांस ने मेरे कान में पीड़ा के शब्द फुसफुसाए। अशरीरी आवाज एक भीषण हत्या और लंबे समय तक बने रहने वाले अभिशाप की बात कर रही थी। उस अपवित्र स्थान में घंटे अनंत अनंत काल की तरह बीत गए। आखिरकार मैं दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया और शापित कमरे और उसके दुष्ट निवासियों को छोड़कर भाग गया। लेकिन आतंक खत्म नहीं हुआ था। हत्या की गई आत्मा की भूतियां आकृति मुझे पीड़ा देती रही, घर के धुंधले कोनों में दिखाई देती रही। अपने भयानक भाग्य और मेरे आसन्न विनाश की कहानियां फुसफुसाती रही। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और कभी वापस न लौटने के लिए हवेली छोड़ दी। मैं अपने टाइपराइटर, अपनी अधूरी पांडुलिपि और अपनी विवेकशीलता को पीछे छोड़ गया हूं, जो अतीत की दुष्ट आत्मा के साथ उस दुःस्वप्न की मुठभेड़ से हमेशा के लिए प्रेतवाधित हो गया है। इसने मुझे एक भयावह एहसास कराया कि कुछ भयावहताएं लिखने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि इतिहास की सबसे अंधेरी गहराइयों में दफन हो जाने के लिए होती है, कभी दोबारा सामने नहीं आने के लिए। मैं हमेशा एक जिज्ञासु व्यक्ति था, भयानक और अस्पष्ट चीजों की ओर आकर्षित रहता था। इसलिए जब मेरी नजर जंगल के बीच में एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली पर पड़ी, तो मैं उसे देखने की लालसा को रोक नहीं सका। स्थानीय लोगों ने इसके प्रेतवाधित अतीत की कहानियां कानाफूसी की थीं, लेकिन मैंने उन्हें केवल अंधविश्वास माना। मैं यह जानने वाला था कि मैं कितना गलत था। दिन में बादल छाए हुए थे और जैसे ही मैं पास आया, हवेली दूर तक अशुभ दिखाई देने लगी। सामने का गेट अपने आप चरमराकर खुल गया, मानो मुझे अंदर आने का इशारा कर रहा हो। मुझ पर बेचैनी छा गई, लेकिन मेरी जिज्ञासा अधिक प्रबल थी। अंदर की हवा नम थी और एक सड़ी हुई गंध लंबे समय से मरे हुए लोगों की सांसों की तरह बनी हुई थी। हर कोने पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और टूटी हुई खिड़कियों से छनकर आ रही मंद रोशनी में धूल नाच रही थी। मैं आगे बढ़ा।
मेरे कदम गूंजते हॉल में गूंज रहे थे। वॉलपेपर उखड़ रहा था और फर्नीचर फटी हुई चादरों से ढका हुआ था। हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो हवेली ने मेरी घुसपैठ के इंतजार में अपनी सांसें रोक रखी हों। जैसे ही मैं चरमराती सीढ़ियां चढ़ी, मेरी नजर एक दरवाजे पर पड़ी जो थोड़ा खुला हुआ था। एक धीमी सी फुसफुसाहट ने मुझे जांच करने के लिए इशारा किया। दरवाजे को धक्का देकर खोला। मेरी मुलाकात एक ऐसे कमरे से हुई जिसने तर्क को खारिज कर दिया। ये एक पुस्तकालय था जो प्राचीन चमड़े की जिल्द वाली किताबों से भरा हुआ था, जिनकी रीढ़ पर रहस्यमय प्रतीक थे। ठंडी हवा का एक झोंका आया और एक अलंकृत मेज पर रखी मोमबत्ती बुझ गई। उस क्षणभंगुर अंधेरे में मैंने पन्नों की हल्की हल्की सरसराहट सुनी और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने फिर से मोमबत्ती जलाई और जैसे ही कमरे में गर्म रोशनी फैली, मैंने देखा कि किताबें खुली हुई थीं। उनके पन्ने ऐसे पलट रहे थे मानो अनदेखे हाथों से निर्देशित हो रहे हों। ऐसा लग रहा था कि कमरा सजीव हो गया है, मानो ज्ञान और जिज्ञासा की आत्माएं उन कब्रों में फंस गई हों। मैं इसे पढ़ने की लालसा को रोक नहीं सका। जैसे ही मैंने एक किताब को छुआ, एक बर्फीला हाथ मेरी कलाई के चारों ओर चिपक गया और मेरे सामने एक वर्णक्रमीय आकृति साकार हो गई। वह एक महिला थी। उसकी आंखें खोखली और पीड़ा से भरी हुई थीं। उसने ऐसे शब्द फुसफुसाए जिनसे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवेली के पूर्व निवासियों पर जो अकथनीय भयावहता आई थी, उसकी दास्तां। मैं लड़खड़ा कर वापस आया और भागने की कोशिश की, लेकिन गगनभेदी आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। कमरे में अंधेरा बढ़ गया और भूतिया आकृति करीब आ गई। उसकी फुसफुसाहट एक भयावह विलाप में बदल गई। जब मैं भागने की सख्त तलाश में था तो मेरे अंदर घबराहट फैल गई। अचानक कमरे में चकाचौंध रोशनी फैल गई और आत्मा पीड़ा से चिल्लाने लगी। अलमारियों पर किताबें खड़खड़ाने लगीं और दीवारें किसी अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित होने लगीं। हवेली अपने अंदर की बुराई से विद्रोह कर रही थी। आत्मा धुएं में विलीन हो गई, जिससे मैं सांस लेने के लिए हांफने लगा। दरवाजा खुला और मैं कमरे से भाग गया। सीढ़ियों से नीचे उतरकर हवेली से बाहर चला गया। जैसे ही मैं सामने वाले गेट पर पहुंचा, वह मेरे पीछे जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। मैं उस शापित जगह पर कभी नहीं लौटा, लेकिन उस रात की याद आज भी मेरे सपनों में आती है। मैंने सीखा कि कुछ जगहें खोजे जाने के लिए नहीं होती हैं और उनके रहस्यों को बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर है। जंगल में स्थित हवेली उस अंधेरे का प्रमाण थी जो अज्ञात की तलाश करने वालों को भस्म कर सकता है। एक ऐसा अंधेरा जिससे मैं मुश्किल से अपनी विवेकशीलता के साथ बच सका। शहर के किनारे पर स्थित पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली हमेशा मेरे लिए आकर्षण और भय का स्रोत रही है। यह एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में दबी आवाज में फुसफुसाहट होती थी, जो स्थानीय किंवदंतियों और अफवाहों का विषय था। इसका ढहता हुआ अग्रभाग, ऊपर की ओर उठी हुई खिड़कियां और इसकी दीवारों पर आईवी लता का आवरण एक भयानक आभा का उत्सर्जन कर रहा था, जिसने मुझे करीब खींच लिया और मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। गर्मियों की एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई और मैंने हवेली का पता लगाने का फैसला किया। मेरा नाम सारा है और मैं एक साहसी आत्मा थी। हमेशा सांसारिक चीजों में रोमांच की तलाश में रहती थी। उस शाम मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं एक अकेले साहसिक कार्य के लिए जा रहा था और हवेली की ओर बढ़ गया। मेरे पास टॉर्च और साहस की एक अस्थिर भावना के अलावा और कुछ नहीं था। रात चांदनी रहित और अंधेरी थी। हवा में एक अशुभ ऊर्जा थी जिससे हर कदम बोझ जैसा महसूस हो रहा था। जैसे ही मैं हवेली के पास पहुंचा, मैं खुद को रोक नहीं सका और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझ पर कोई नजर रखे हुए है। पेड़ों में सरसराहट हुई और दूर से एक उल्लू ने हुंकार भरी, जिससे मेरी आसन्न खोज के लिए एक भयानक पृष्ठभूमि तैयार हो गई। हवेली के जीर्ण शीर्ण बरामदे की हर चरमराहट के साथ मैं झिझकता था, लेकिन मेरे दृढ़ संकल्प ने मुझे आगे बढ़ा दिया। अंदर हवेली क्षय की भूल भुलैया थी। मेरी टॉर्च की किरण में धूल नाच रही थी और सन्नाटा दमनकारी था। मैं अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। अंधेरे के बीच में मेरे हर कदम के साथ धड़कन तेज हो रही थी। हवा में तीखी गंध थी और वॉलपेपर किसी भूली हुई आत्मा की त्वचा की तरह छिल गया था। जैसे जैसे मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा था, ऐसा लग रहा था मानो मैं समय में पीछे जा रहा हूं।
प्राचीन फर्नीचर जो लंबे समय से धूल भरी चादरों से ढका हुआ था, समय के साथ जम गया था, मानो अपने पूर्व निवासियों की वापसी का इंतजार कर रहा हो। कठोर चेहरे वाले व्यक्तियों की फीकी तस्वीरें मेरी ओर आरोप भरी निगाहों से देख रही थीं, और एक लंबे समय से मृत परिवार की फुसफुसाहटें सन्नाटे में गूंज रही थीं। मैं हवेली में जितना गहराई से गया, उतना ही मुझे एक अज्ञात उपस्थिति का एहसास हुआ। ऐसा लगता था मानो इन्हीं दीवारों में उन लोगों के रहस्य और दर्द छुपे हुए हैं जो इन परित्यक्त हॉलों में रहते थे और मर गए थे। मैंने हल्की हल्की चीखें, दूर तक कदमों की आवाज और हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनी, मानो घर ही संवाद करने की कोशिश कर रहा हो। एक लंबे अंधेरे दालान के अंत में एक कमरे में मुझे एक पुरानी डायरी मिली जिसके पन्ने पीले और भंगुर थे। वह डायरी मेरी उम्र की एक लड़की की थी, और जैसे ही मैंने उसके शब्द पढ़े, मुझे भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। उसने हवेली का भी पता लगाया था और इसके इतिहास के बारे में उत्तर मांगा था, लेकिन वह कभी नहीं गई थी। उसकी अंतिम प्रविष्टि कांपती और उन्मत्त एक द्वेषपूर्ण शक्ति के बारे में बात कर रही थी जिसने उसे भस्म कर दिया था, जिससे वह हवेली के कभी न खत्म होने वाले दुःस्वप्न में फंस गई थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं इस घर में अकेली नहीं हूं। जिस दुष्ट शक्ति ने लड़की को फंसाया था, वह अब मेरे करीब आ रही थी। कमरे का तापमान गिर गया और मैं अपने कान में एक भयावह कंठस्थ फुसफुसाहट सुन सकता था जो मुझे हवेली की शापित दीवारों के भीतर अनंत कारावास का वादा कर रही थी। भयभीत होकर मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा, उस प्रतिशोधी भावना से बचने के लिए बेताब था जो मुझ पर कब्जा करना चाह रही थी। हवेली दुर्भावनापूर्ण इरादे से जीवंत होती दिख रही थी। इसकी दीवारें हिल रही थीं और दरवाजे बंद हो रहे थे। मैंने खुद को उसी कमरे में फंसा हुआ पाया जहां मुझे डायरी मिली थी, और मैं उस भयावह उपस्थिति को निकट आते हुए महसूस कर सकता था। जैसे ही मैं कोने में सिमट गया, कमरा हाड़ कंपा देने वाला अंधकार से भर गया और उपस्थिति ने मुझे घेर लिया। मेरी चीखें पूरे घर में गूंज उठीं, उन लोगों के स्वर में शामिल हो गईं जो मुझसे पहले आए थे। मैं एक और खोई हुई आत्मा बन गई थी जो हमेशा के लिए प्रेतवाधित हवेली में फंस गई थी। मेरी जिज्ञासा ने मुझे मौत से भी बदतर भाग्य तक पहुंचा दिया था। और इसलिए प्रिय पाठक, यदि आप कभी भी शहर के किनारे पर स्थित पुरानी हवेली की फुसफुसाहट सुने, तो मेरी चेतावनी पर ध्यान दें। अपनी जिज्ञासा को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि आपके भीतर छिपी द्वेषपूर्ण शक्ति आप पर दावा करने की प्रतीक्षा कर रही होगी। यह अगला शिकार है, जैसा इसने मेरे साथ किया।